इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पेपर लीक को लेकर आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। जहां यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। यूपी सरकार ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान करते हुए दोषियों के खिलाफ एक्शन का ऐलान किया है। 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा होगी। पेपर लीक पर लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक छात्रों का प्रदर्शन था। छात्र पेपर लीक पर गुस्से में थे। कांग्रेस ने भी जोर शोर से इस मामले को उठाया था और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लखनऊ समेत प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे छात्र और इस परीक्षा लीक के बाद से इस परीक्षा को रद्द करने की वो मांग कर रहे थे। तो 17 और 18 फरवरी को हुई थी पुलिस भर्ती परीक्षा और पेपर लीक का मामला सामने आ गया और यह मामला तूल पकड़ रहा था। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा रद्द हो गई और साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का भी ऐलान किया है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और ये इंफॉर्मेशन आप सभी को दे दें कि 6 महीने के भीतर दोबारा भर्ती परीक्षा होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां आज तक ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। सबसे पहले इस खबर को हमने दिखाया था और उस खबर का असर ये हुआ है कि ये परीक्षा रद्द हो गई है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा रद्द और 6 महीने के भीतर दोबारा यह परीक्षा होगी। तो पेपर लीक होने की वजह से यह परीक्षा रद्द की गई। सीएम ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं उनके विरुद्ध एक्शन लेंगे। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे लगातार। जब से यह मामला सामने आया वो मांग कर रहे थे कि इस परीक्षा को दोबारा आयोजित कराया जाए और इसको रद्द की जाए। अधिकारियों से संज्ञान लिया गया और अब निर्णय लिया गया कि यह परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई। और यह भी जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंपा गया है। एसटीएफ जांच करेगी पेपर लीक घोटाले को। ये जो भी मामला है चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष शर्मा जुड़ चुके हैं इस मामले पर और जानकारी आप सभी को पहुंचाने के लिए। संतोष, ये बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि ये जो परीक्षा है वो रद्द कर दी जाती है। क्या कुछ कहा गया है सरकार की तरफ से? पूरी डिटेल, पूरी जानकारी दर्शकों को बताएं। देखिए, इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई, यानी 17 फरवरी और 18 फरवरी की चारों शिफ्ट का, जो दोनों शिफ्ट 17 फरवरी की 18 फरवरी की दोनों शिफ्ट के पेपर को कैंसिल कर दिया गया है और 6 महीने में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएगी, यह आश्वासन दिया गया है। और साथ ही बच्चों को परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार फ्री में परिवहन निगम की बसों में इंतजाम करेगी। यानी कि बच्चों को अब जब दोबारा परीक्षा देने आना होगा तो उनको कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में बसों से ट्रैवल करेंगे। इसके साथ ही एफआईआर दर्ज होगी इस पूरे मामले को लेकर। भर्ती बोर्ड आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सांसद, उत्तर प्रदेश से लीडर प्रमोद तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला ले लिया है आनन फानन में कि ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाती है और डिटेल्स सब कुछ दी गई है। आप लोगों ने भी इस आवाज को बुलंद किया था, क्या कहेंगे? प्रमोद तिवारी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रमोद जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? दोबारा हम रुक करेंगे, प्रमोद जी को दोबारा हम कनेक्ट करेंगे। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा फैसला योगी सरकार का और छात्र हित को देखते हुए ये फैसला लिया गया और जो विरोध प्रकट कर रहे थे छात्र पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, प्रयागराज, हर जगह से हमें आंदोलन देखने को मिल रहा था। छात्र इसके बाद से वो संतुष्ट हुए होंगे? अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? अभिषेक, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और छात्र हित को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, तो कहीं ना कहीं छात्र भी संतुष्ट नजर आ रहे होंगे जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अभिषेक तक आवाज पहुंच नहीं पा रही, हम दोबारा रुक करेंगे, दोबारा संपर्क करेंगे। ये तस्वीरें आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं और अगर आप सुन पा रहे हैं अभिषेक तो जवाब दीजिए।
अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, आपको हम पूरा देश सुन रहा है। अभिषेक, पूरी बात अपनी रखिए, जानकारी पहुंचाइए। चलिए, संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। संतोष, अगर आप सुन पा रहे हो तो अपडेट करिए दर्शकों। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है यह अपने आप में एक बड़ा फैसला है और उन लाखों नौजवानों के लिए 48 लाख से ज्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश से बाहर के बिहार के बच्चे, हिंदुस्तान के हर राज्य से बच्चे, कश्मीर से लेकर के अंडमान निकोबार, दमन दीव से तक बच्चे परीक्षा देने आए थे। उन्होंने फॉर्म भरा था, कैंडिडेट बने थे और उसके बाद ये परीक्षा लीक हो गई थी। उसके बाद जो राजनीति गरमाई, विपक्षी दलों ने जिस तरीके से घेरने की कोशिश की, उसका करारा जवाब दिया। ये राजनीतिक जो मुद्दा बनाने की कोशिश की, उसका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया कि उन्होंने पूरी परीक्षा कैंसिल करा दी और आश्वासन दिया कि 6 महीने में दोबारा परीक्षा होगी। और सबसे अहम बात कि इस पर परीक्षा कैंसिल होने के बाद जो पेपर लीक करने वाले हैं उन पर एफआईआर दर्ज होकर के उनका चिन्हीकरण किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने बस दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान कर दिया, पेपर कैंसिल कर दिया और जिन लोगों ने पेपर लीक करके इन लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उत्तर प्रदेश साख और उत्तर प्रदेश पुलिस की साख पर बट्टा लगाया, उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको ढूंढा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसी नजीर पेश करने वाली कार्रवाई होगी जिसका उन लोगों को एक सबक मिलेगा। उन दूसरे लोगों को जो पेपर लीक कराना कम से कम उत्तर प्रदेश में चाहते हैं तो उनके लिए एक सबक होगा कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो क्या कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात, ये एक पूरा सिंडिकेट है। उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी, इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा थी। 60,244 पदों के लिए 48 लाख कैंडिडेट आया था। एक समझ लीजिए कि दुनिया के 110 देशों की जितनी आबादी है उतनी आबादी के बराबर उत्तर प्रदेश में लड़का परीक्षा दे रहा था इन 2 दिनों में। निश्चित तौर पर संतोष, और ये बड़ी बात है और छात्र हित में ये फैसला उठाना भी चाहिए था।